Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, welcome to the online classes of Kalam International School. This is class 8, subject English, and I am your English teacher Malka Ismail. After a long time, I have made this video for you because we have some incomplete part of chapter 6. So open your book, page number 93, writing with language. Look at these pairs of sentences. Penny said to Jody, "Will you be back before dinner?" हमने क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ रूल्स देखे थे, इवन सारे रूल्स देखे थे कि किस तरह से जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम कुछ चेंजेस करते हैं. वो चेंजेस होते हैं टेंस बेस्ड, प्रोनाउन बेस्ड एंड रिपोर्टिंग वर्ब बेस्ड. यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमें दी गई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है सैड टू. इसमें हमें क्या चेंजेस करने हैं? इट डिपेंड्स ऑन रिपोर्टेड स्पीच. इफ इट इज़ अ इंटरोगेटिव सेंटेंस देन वी विल यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड. Okay, if it is an imperative sentence then we will use ordered, commanded or requested etc. टेंसेस का चेंज हम कैसे करते हैं? अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग फ्रेज, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हमें पास्ट में दी गई है, देन वी विल यूज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. Otherwise, we will not change the tense of reported speech if its reporting verb is in future or in present. अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में होती, इट मीन्स यहाँ पर से टू और विल से होता, तो हम रिपोर्टिंग स्पीच की टेंस को चेंज नहीं करते. बट चूंकि ये पास्ट में है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में. सो हम क्या करेंगे? हम इसका टेंस चेंज करेंगे. पेनी, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करनी है. पेनी सेड टू जोडी, विल यू बी बैक बिफोर डिनर. यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं. एक यस नो आंसर टाइप होते हैं और एक होते हैं WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो जब भी हेल्पिंग वर्ब वाले या ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं आते हैं, तो हमें क्या करना होता है? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके इफ और वेदर का यूज करना होता है. इफ और वेदर. ओके, जैसा कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजक्शन का यूज़ करते हैं, दैट कंजक्शन का यूज़ करते हैं. बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजक्शन इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे अगर वो सेंटेंस यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन हुए. ओके, पेनी सेड टू जॉडी, विल यू बी बैक फॉर डिनर. यहाँ पर पेनी जॉडी से पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पेनी आस्क्ड जॉडी. पेनी आस्क्ड जॉडी. ओके, क्योंकि यहाँ पर सेड टू है, सेड टू को हमने किससे रिप्लेस कर लिया? आस्क्ड से. अब यहाँ पर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके किसका यूज़ करेंगे? इफ़ का यूज़ करेंगे. बिकॉज हमें क्या करना है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हमें इफ़ वेदर का यूज़ करना है. इफ़ सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू. और ये यू किसके लिए आया है? जॉडी के लिए. तो हम क्या करेंगे? इफ़ ही विल चेंज करेंगे वुड में. इफ़ ही वुड बी बैक बिफोर डिनर. रिमेनिंग सेंटेंस हम एज इट इज़ करेंगे और क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर देंगे. ओके, नेक्स्ट देखें. हाउ आर यू फीलिंग पा आस्क्ड जोडी. अब इसमें भी ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें WH वर्ड यूज़ किया गया है. ओके, जोडी आस्क्ड. To whom Jody asked? Jody asked his father. Who is Pa?
पा इज जोडीज फादर। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जोडी आस्क्ड हिज फादर हाउ आर यू, किस में चेंज हो जाएगा, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है। ओके, तो प्रेजेंट का जो प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है, सिंपल प्रेजेंट विल बी चेंज इनटू सिंपल पास्ट। हाउ आर यू फीलिंग पा, हाउ ही वॉज फीलिंग। ओके, जोडी आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वॉज फीलिंग। यहाँ पर जो ही आया है वो किसके लिए आया है, पा के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो आर था वो पा के लिए था और आर को हमने वॉस यू पा के लिए था और आर को हमने वॉस में चेंज कर दिया। अब हम आगे इसके कुछ आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। ओपन पेज नंबर 92, पेज नंबर 94। Here are some questions in direct speech. Put them into reported speech. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जिसको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, आपको इनको इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है। पेनी सैड डू यू रियली वांट इट सन। पेनी क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पेनी आस्क्ड और पेनी इंक्वायर्ड। पेनी आस्क्ड, डू, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है हम इफ वेदर का यूज करेंगे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। डू डिड डज को हम रिमूव कर देते हैं। पेनी आस्क्ड इफ, यू किसके लिए आया है, फॉर हिज सन। इफ ही रियली वांट की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी वांटेड इट। आप यहाँ देखिए, पेनी सैड डू यू रियली वांट इट सन। तो यहाँ पर पेनी किससे पूछ रहा है, अपने सन से पूछ रहा है। पेनी आस्क्ड हिज सन, पेनी आस्क्ड हिज सन। अब ये इंटरोगेटिव है तो हमें इफ वेदर का यूज़ करना है। हमने इफ का यूज़ किया है इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके। इफ, डू को हम रिमूव कर देंगे क्योंकि डू डिड डज को रिमूव कर दिया जाता है। इफ ही, यहाँ पर यू किसके लिए आया है, सन के लिए। ओके, तो इफ ही रियली वांट इट किस में चेंज हो जाएगा, वांटेड इट, बिकॉज प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में। ओके, तो पेनी आस्क्ड हिज सन इफ ही रियली वांटेड इट। यहाँ क्वेश्चन मार्क हटाकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट देखें, मिलविल सैड मिलविल सैड विल ही राइट बैक विथ मी। मिलविल ने किससे पूछा है, मिलविल यहाँ पर, अब देखो कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे हमें ये चैप्टर पूरा पता है तो यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं वो कौन किसको कह रहा है हमें सब पता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर उनके नेम भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिलविल सैड विल ही राइट बैक विथ मी। अब यहाँ पर देखें कि मिलविल किससे कह रहा है कि तुम मेरे साथ वापस आओगे, मेरे साथ वापस राइड करोगे, जॉडी से कह रहा है। ओके, तो मिलविल सैड यहाँ पे क्योंकि एक इंटरोगेटिव है तो हम देंगे मिलविल इंक्वायर्ड। मिलविल इंक्वायर्ड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हमने इफ का यूज़ किया है। इफ ही विल बी चेंज इनटू वुड। यहाँ पर ये जो ही है ना वो किसके लिए आ रहा है, जॉडी के लिए। तो यहाँ पर आप इफ़ ही भी लिख सकते हैं या फिर इफ़ जॉडी भी लिख सकते हैं। इफ़ जॉडी वुड राइड बैक विथ हिम। अब यहाँ पर मी किसके लिए आ रहा है, मिलविल के लिए, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, और ये हिम किसके लिए है, मिलविल के लिए। तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मिलविल इंक्वायर्ड इफ़ जॉडी वुड राइड बैक विथ हिम, और मिलविल इंक्वायर्ड इफ जॉडी वुड राइड बैक विथ मिलविल। ओके, नेक्स्ट, ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फोन इज स्टिल हियर। तो यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करेंगे, आस्क्ड। ही आस्क्ड मिलविल, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम किसका यूज़ करेंगे, इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ ही, यहाँ पर यू किसके लिए आ रहा है, मिलविल के लिए, तो मिलविल के लिए हम प्रोनाउन ही का यूज़ करेंगे। इफ़ ही
थिंक प्रेजेंट फॉर्म है तो हम इसको पास्ट में चेंज कर देंगे। थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। इफ़ ही थॉट द फोन, इसको किस में चेंज कर देंगे, वॉज स्टिल देयर। स्टिल देयर विल बी एज रिटन एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, टेंस चेंज किया है, डू को रिमूव किया है, प्रोनाउन को चेंज किया है और वर्ब को चेंज किया है। ही आस्क्ड मिलविल इफ़ ही थॉट द फोन वॉज स्टिल देयर। अब अगर यहाँ पर हेयर होता ना तो हम उसको देयर में चेंज कर देते, बट यहाँ पर चूँकि देयर ही है तो हम इसको देयर ही रखेंगे। नेक्स्ट देखें, ही आस्क्ड मिलविल विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। उसने मिलविल से पूछा कि क्या तुम उसको ढूंढने में मेरी मदद करोगे। तो ही आस्क्ड मिलविल, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम यूज़ करेंगे इफ़, और यू में यूज़ वेदर। यू किसके लिए आ रहा है, मिलविल के लिए। ओके, तो यहाँ पर मिलविल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इफ़ ही। विल को किस में चेंज कर दिया हमने, वुड में। इफ़ ही वुड हेल्प मी किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर किसने पूछा था मिलविल से, जॉर्डी से, जॉर्डी ने पूछा था, है ना। तो यहाँ पर हम अगर ही लिखते तो यहाँ पर ही रिपीट हो जाता, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जॉर्डी कर दिया। अगर हम हिम लिखते तो आप कंफ्यूज होते कि ये हिम जो आया है वो ही के लिए आया है या फिर मिलविल के लिए आया है। तो हमने यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ही आस्क्ड मिलविल इफ़ ही वुड हेल्प जॉर्डी फाइंड हिम। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ जो हिम है वो किसके लिए आ रहा है, फोन के लिए। तो हमने लिख दिया फाइंड द फोन। ही आस्क्ड मिलविल इफ़ ही वुड हेल्प जॉर्डी फाइंड द फोन। नेक्स्ट नंबर 5, ही सेड वॉज इट अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नैक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मिलविल जो कि फोन को ढूंढने गया था जॉर्डी के साथ, वो जॉर्डी से पूछ रहा है किसी प्लेस के बारे में कि यही वो प्लेस है जहाँ पर पा को सांप ने या उसके फादर को स्नैक ने बाइट किया था। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, उस प्लेस के बारे में बात हो रही है। कौन सा प्लेस, जहाँ पर स्नैक ने बाइट किया था उसके पा को। तो ही सेड was it up here that Pa got bitten by the snake? Millville inquired। अब यहाँ पर ये कौन कह रहा है, ये कौन पूछ रहा है कि यही वो प्लेस है जहाँ पर पा को बाइट किया था स्नैक ने, मिलविल ना। तो यहाँ पर हम ही को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, मिलविल। मिलविल इंक्वायर्ड, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके कंजक्शन इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ दैट वॉज द प्लेस, जहाँ पर वॉज इट अप हियर हो रही है ना बात, प्लेस के बारे में बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं दैट वॉज द प्लेस वेयर। अब यहाँ पर पा गॉट बीटन बाय द स्नैक, सिंपल पास्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, पा हैड गॉट बीटन बाय द स्नैक। ओके, एक बार फिर से देखिए, मिलविल इंक्वायर्ड इफ दैट वॉज द प्लेस वेयर पा हैड गॉट बीटन बाय द स्नैक। स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें से किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है, जब आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच में हमने इन 5 डायरेक्ट स्पीचेस को चेंज किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इंशाल्लाह हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। लुक एट दिस टू सेंटेंसेज। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंसेज दिए गए हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब से वर्ब के बारे में है। आपको एक बार पहले बता देती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ऐसे वर्ब्स जिनके कंप्लीट सेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, और जिनके सेंस को कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए, आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ही टम्बल्ड बैकवर्ड, वह पीछे की तरफ गिरा। टम्बल्ड मीन्स क्या होता है, अचानक से गिर जाना। ही टम्बल्ड, यहाँ पर जो आप
देख रहे हैं ही टम्बल्ड बैकवर्ड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमारे लिए यही काफ़ी है, ही टम्बल्ड, वह गिरा। इस सेंटेंस से हमें कंप्लीट सेंस मिल जाता है वर्ब का। क्या एक्शन हुआ है कि वह गिरा। नेक्स्ट, इट टर्न इट्स हेड, उसने अपना हेड टर्न किया। अब यहाँ पर जो वर्ब है टर्न, तो उसने क्या टर्न किया। इसको समझने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, इट्स हेड। उसके लिए हमें हेड की रिक्वायरमेंट है। उसने क्या टर्न किया, इस वर्ब को या इस एक्शन को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, और जो कि यहाँ पर क्या है, हेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हेड। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो टम्बल्ड है वर्ब, इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सेकंड सेंटेंस जो है इसको समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इन फर्स्ट सेंटेंस टम्बल्ड इज एन intransitive verb and in second sentence turned is an transitive verb. The first sentence has an intransitive verb, a verb without an object. फर्स्ट वर्ब जो है वो कौन सी वर्ब है, intransitive verb, जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। The second sentence has a transitive verb. It has a direct object. सेकेंड सेंटेंस की जो वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है। We can ask what did it turn. अगर यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है सेकेंड सेंटेंस में, तो हम क्या करेंगे, हम व्हाट क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट डिड इट टर्न, व्हाट डिड इट टर्न, इट्स हेड। द आंसर इज इट्स हेड एंड विच इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमें समझने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रही है ना। यू कैन आंसर इट्स हेड, इट टर्न इट्स हेड। से वेदर द वर्ब in each sentence below transitive or intransitive. Ask yourself a what question about the verb. As in the example above, for some verbs the object is a person, so ask the question who instead of verb, instead of what. अब आपको क्या करना है, ये पता लगाने के लिए कि जो वर्ब दी गई है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, आपको व्हाट क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ओके। अगर यहाँ पर अगर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, तो उसके लिए आप हु का यूज़ करेंगे, हु क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, देखते हैं। नंबर 1, जोडी दैन वेंट टू द किचन। जोडी दैन वेंट टू द किचन। अब यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु वेंट टू द किचन। हु वेंट टू द किचन? Jody, and Jody is not an object. It means to understand the meaning, complete sense of the verb went, we don't required any object. We required subject for this. Okay, so it is intransitive verb. Next, यहाँ पर हमने जब क्वेश्चन किया ना, Who went to the kitchen? आंसर क्या आ रहा है, जोडी, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें इस सेंटेंस में वेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द वर्ब वेंट इज इन दिस सेंटेंस, द वर्ब वेंट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, नंबर 2, द फॉन वॉबल्ड आफ्टर। तो आप इससे क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, Who wobbled after him? The answer is the fawn, and this is not object. So, to understand the meaning of the verb wobbled, we don't need any object. Okay, so this is also intransitive verb. Okay, next, number 3. You found him. Who did you find? Him. Who did you find? Him. इसका आंसर क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज ट्रांजिटिव verb. Okay. You found him. Who did you find?
हिम, तो यहाँ जो आंसर आ रहा है दैट इज एन ऑब्जेक्ट. सो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ब फाउंड वी नीड एन ऑब्जेक्ट. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट नंबर 4, ही पिक्ड इट अप. क्वेश्चन करिए इसका. व्हाट डिड ही पिक? इट. He picked it up. What did he pick up? He picked it up. So, in this sentence, to understand the complete sense of the verb picked, we need an object. So, this is also transitive verb. Next, number 5. He dipped his fingers in the milk. What did he dip? What did he dip? His fingers. And his fingers is an object. So to understand the meaning of the verb dipped, we required object his fingers. तो यहाँ पर हमें इस वर्ब की सेंस, इस वर्ब के कंप्लीट सेंस को समझने के लिए हमें ऑब्जेक्ट हिज फिंगर्स की रिक्वायरमेंट रही है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब. Okay, next. It bleated frantically and butted him. वह frantically, it bleated frantically. It means यहाँ पर हमें who bleated? It bleated. तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए. इस वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम जब इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु ब्लीटेड, इट ब्लीटेड, एंड इट जो है दैट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट. इट ब्लीट, सो द वर्ब ब्लीटेड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. दिस इज इंट्रांजिटिव वर्ब. And butted him. And butted him. Who did it butte? It butted him. तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. सो नंबर 6 में bleated is intransitive verb and butted is transitive verb. Next, butted is transitive and bleated is intransitive. Next, number 7. The fawn sucked his fingers. The fawn sucked his fingers. अब आप इसका क्वेश्चन बनाइए. What did the fawn suck? His fingers. Answer will be his fingers. So to understand the meaning of the verb sucked, we required the object his fingers. So this is transitive verb. Okay. Next, he lowered his fingers slowly into the milk. He lowered his fingers. अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाए तो क्या बनेगा? What did he lower? What did he lower? He lowered his fingers. तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ रहा है that is an object. इट मीन्स लोवर्ड के मीनिंग को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट हिज फिंगर्स की. सो लोवर्ड इज एन ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट नंबर 9. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूव्स impatiently. What did it stamp? What did it stamp? It stamped its small hoof. तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है. दैट मीन्स इस वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. एक बार फिर से समझिए, इस वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट नंबर 10.
he held his fingers below the level of the milk. What did he hold? He held his fingers. तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है ना, हेल्ड इस वर्ब को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है. सो द वर्ब हेल्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट नंबर 11, द फॉन फॉलोड हिम. Whom did the fawn follow? Him. Whom did the fawn follow? Him. तो यहाँ इसका आंसर क्या आ रहा है? एक ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इस वर्ब को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट हिम की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट नंबर 12, he walked all day. Who did walk all day? He. Who did walk all day? He. तो यहाँ पर हमें वॉक को अंडरस्टैंड करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. इतना समझ लेने के लिए ये काफ़ी है कि वो चला. अब वो कितना चला, कहाँ चला, कैसे चला, इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है. सो ये दिस इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट, this is intransitive verb. Next, he stroked its side. He stroked its sides. अब what से क्वेश्चन कीजिए, what did he stroke? The answer will be its side. So the verb stroked is an transitive verb because we need an object to understand the complete meaning of this verb. Next, 14, the fawn lifted its nose. What did the fawn lift? Its nose. So we required an object to understand the meaning of the verb lift. So this is transitive verb. Next, its legs hung limply. What hung limply? Its legs, and it is not an object. So this is intransitive verb. ओके स्टूडेंट, तो एक बार फिर से समझ लीजिए, ऐसे वर्ब्स जिनको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. जब हम उस वर्ब से रिलेटेड व्हाट या हु क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें अगर ऑब्जेक्ट आंसर मिलता है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसके लिए, उसके आंसर के लिए, दैट मीन्स इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. ओके, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको जो आपकी बुक में कुछ डायरेक्ट स्पीच दिए गए हैं इनको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना आ गया होगा. ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको समझ में आ गए होंगे. इनमें से जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है इंशाल्लाह हम वो क्लास में डिस्कस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.